गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर क्लास CGPS। आज हम कक्षा जो है 11वीं विषय जो है व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत बच्चों आज हम देखेंगे आपका जो है 10वीं भाग में व्यापार का महत्व। तो किस प्रकार व्यापार का महत्व होता है इसके बारे में बताया गया। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड। तो किसी भी देश का आर्थिक विकास उस देश के व्यापार पर निर्भर करता है। जैसे व्यापार अच्छा हुआ तो आर्थिक विकास अच्छा होगा। यदि व्यापार उन्नत दशा में है तब वह देश आर्थिक प्रगति करेगा तथा देश के लोग संपन्न होंगे। जो भी बताया मैंने, व्यापार के प्रमुख लाभ है जो है निम्न है। पहला, व्यापार उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार वस्तु एवं सेवाएं उपलब्ध कराता है ना। याद रखना इसको, उपभोक्ता के आवश्यकता अनुसार वस्तु सेवा उपलब्ध कराना। दूसरा, इसे उद्योगों के विकास में सहायता मिलती है। तीसरा, इसके कारण परिवहन के साधन, बैंक, बीमा आदि सुविधा में विस्तार होता है जिससे आर्थिक विकास संभव होता है। चौथा नंबर देखिए, व्यापार से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। व्यापार अगर खुलेगा तो, है ना। पांचवा है, विदेशी व्यापार के माध्यम से विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सहयोग व शांति का वातावरण निर्मित होता है। इसी के माध्यम से, है ना। अब समझ आया आपको सबको बच्चों व्यापार का महत्व क्या होता है। अगला है व्यापार के सहायक, है ना। अगला देखेंगे व्यापार में सहायक में, व्यापार में विभिन्न क्रियाओं, साधनों एवं संस्थाओं से सहयोग लिया जाता है। अलग अलग संस्थाओं से सहयोग लिया जाता है ना। वर्तमान व्यापार की प्रकृति को देखते हुए विभिन्न तकनीकों का सहारा लेना आवश्यक हो गया है। यदि इनका सहयोग ना लिया जाए तो व्यवसाय अपना वास्तविक रूप खो देगा एवं उसका अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। इसलिए उन्हें व्यापार का सहायक कहा गया है। अगर सहयोग नहीं लेगा तो संकट के समय आर्थिक सहयोग लेना ही पड़ेगा, इसलिए ना। अगर नहीं लेता वो व्यापार संकट में पड़ेगा। अगला है लेकिन व्यापार प्लस व्यापार के सहायक इक्वल टू वाणिज्य। मतलब व्यापार भी रहता है, व्यापार में सहायक होता है, उसी को हम बोलते हैं वाणिज्य, जो हम इसमें पढ़ रहे हैं बच्चों आप, है ना। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले देखें व्यापार के सहायक कौन सा है। फर्स्ट नंबर देखें परिवहन के साधन, संचार के साधन, बैंक, बीमा, भंडारण, स्टॉक उपक्रम, बाजार, विज्ञापन एवं विक्रय कला, ग्राहक सेवा केंद्र, अन्य संस्थान, है ना, मानकीकरण, बाजार अनुसंधान करता है। ये सब जो है वाणिज्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब इसी को बताया गया व्यापार के प्रमुख सहायक निम्नलिखित है। पहला, परिवहन के साधन। जैसे बताया गया है व्यापार के विस्तार और प्रसार में परिवहन के साधनों का महत्वपूर्ण स्थान है। रेलगाड़ी एवं पानी जहाज के कारण देश विदेशों व्यापार में पर्याप्त प्रगति हुई है, इन्हीं कारण है। दूसरा है संचार के साधन। व्यापार की प्रगति में संचार के साधनों का अत्यधिक महत्व है। ये व्यापारिक संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाते हैं। प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा है संदेश देना कभी कभी संभव है तथा बिना संदेश के व्यापारिक क्रियाकलाप संभव नहीं है। डाकघर, तारघर, फैक्स, समुद्री तार आदि संचार के प्रमुख प्रचलित संसाधन है या साधन है। फिर आता है बैंक। बैंक में भी आप कार्य करते हैं बच्चों, है ना। बैंक एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक है। वस्तुओं के भुगतान, व्यापारियों को ऋण प्रदान करने, मुद्रा के हस्तांतरण एवं अभिकर्ता के रूप में उसका कार्य उल्लेखनीय है। उसके बाद आता है बीमा। बीमा इंश्योरेंस जो कराते हैं जैसे माल नुकसान ना हो इसलिए, है ना। उद्योगों के समान व्यापार भी एक जोखिम युक्त है। अग्नि एवं समुद्र तूफानी आदि से क्षति होने की सदैव संभावना होती है, अतः इनके तथा इस प्रकार के अन्य जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य बीमा द्वारा किया जाता है। बीमा के कारण व्यापार में वृद्धि हुई है। वेयर हाउसिंग बोलते हैं भंडारगिरी, है ना। जिस प्रकार वस्तु की मांग की प्रत्याश में वस्तु का विनिर्माण कार्य किया जाता है, उसी प्रकार भविष्य की मांग को ध्यान में रखकर वस्तुओं का भंडारण किया जाता है। भंडारण का इतना महत्व है कि सरकार भविष्य के लिए खाद्यान्न सुरक्षित भंडार रखती है। भंडारण के कारण वस्तुओं के मूल्य में स्थायित्व बना रहता है। शेयर एवं उपज बाजार जो बोलते हैं स्टॉक प्रोडक्शन एक्सचेंज। शेयर बाजार जो होता है जहाँ विभिन्न कंपनियों के अंशों का क्रय विक्रय किया जाता है, तथा उपज बाजार जहाँ वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। व्यापार का, है ना, व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगला है विज्ञापन एवं विक्रय कला कैसे, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैनशिप। वर्तमान युग जो है वर्तमान युग जो बच्चों यहाँ पर बताया गया है विज्ञापन का युग है। विज्ञापन एवं कला विक्रय कला के कारण वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है तथा मांग के नए क्षेत्र का निर्माण होता है। विज्ञापन आज के युग में संजीवनी बूटी के समान है। सफलता के लिए विज्ञापन आज के युग में छोटे व बड़े व्यापारी के लिए अनिवार्य हो गया है।
अगला देखते हैं बच्चों यहाँ पर ग्राहक सेवा केंद्र। सबसे पहले ग्राहक सेवा है ना, ग्राहक सेवा केंद्र का कार्य ग्राहकों को कहने जो है विक्रय उपरांत सेवा प्रदान करना होता है बेचने पर, है ना। तो जिसके अंतर्गत ग्राहक को आवश्यक सूचनाएं व जानकारी उपलब्ध करवाना तथा उनकी शिकायतों का निराकरण करना शामिल होता है। अन्य में देखेंगे व्यापार के सहायकों में वृद्धि होती जा रही है। वर्तमान समय में व्यापार में निम्नलिखित सहयोग उल्लेखनीय है। पहला, स्थानीयकरण, माल एक स्थान से दूसरे स्थान में सुरक्षित जाता है पैकिंग के माध्यम से। दूसरा है मानकीकरण एवं श्रेणीकरण का भी व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान है। मशीन संबंधित व्यापार इसी पर आधारित है। तीसरा देखते हैं अपन बच्चों, अब बताया गया है बाजार अनुसंधान के कारण निर्मित वस्तुओं के रूप, आकार, स्थान आदि में निरंतर परिवर्तन होता रहा है, जिसमें मांगों में वृद्धि हो रहा है। व्यापार जो है या बाजार जो है विभिन्न बाजार जो है अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत हो गया है। चौथा देखेंगे व्यापार की वृद्धि में विभिन्न प्रकार के अभिकर्ताओं का प्रमुख स्थान है, विदेशी व्यापार इन्हीं पर निर्भर होता है। अब देखते हैं तीनों चीज़ के रूप में व्यापार, उद्योग और वाणिज्य में अंतर क्या होता है। अर्थ में देखेंगे और व्यापार के में पहले कम मूल्य पर वस्तु खरीदना तथा लाभ लेकर बेच देना व्यापार कहलाता है। उद्योग किसको बोलते हैं बच्चों, वहाँ पर उपयोगिता का सीजन या वस्तुओं का निर्माण करना उद्योग कहलाता है। वाणिज्य क्या बोलते हैं, उत्पादन से वस्तु प्राप्त कर उपभोक्ता को विक्रय द्वारा पहुंचाना वाणिज्य होता है ना। दूसरा देखेंगे क्षेत्र, व्यापार का क्षेत्र सीमित होता है, इसका कम विस्तृत होता है, इसका अधिक विस्तृत होता है। वाणिज्य का परस्पर निर्भरता है ना, इसमें व्यापार वाणिज्य और उद्योग का हृदय होता है। व्यापार के बिना वाणिज्य के सहायक कार्य व्यर्थ है। इसमें तो होता है वाणिज्य की प्रगति पर उद्योग निर्भर होता है ना, और उद्योग की प्रगति पर इनका निर्भर होता है। जन्म मतलब व्यापार का जन्म वस्तु के विनिमय में से हुआ है। आज हम मुद्रा जो है द्वारा क्रय विक्रय करते हैं। उद्योग विकास 18वीं सदी में हुई थी। 18वीं सदी में हुआ उद्योग का व्यापार। उसके बाद वाणिज्य में व्यापार के विकास के पश्चात वाणिज्य का जन्म हुआ। फिर पूंजी, इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है, इसमें अपेक्षाकृत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें कम पूंजी की आवश्यकता ही होती है इसमें ना। जोखिम में कम होती है, यहाँ पर जोखिम अधिक होता है। यहाँ पर उद्योग में यहाँ जोखिम कमी होती है। उद्योग उद्देश्य, व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना है। इसका उद्देश्य जो होता है उपयोगिता का सृजन करना, वस्तु निर्माण विनिर्माण करना होता है। इसका जो संबंध जो होता है आपका, इसका उद्देश्य कम व्यय पर वस्तुओं का वितरण करवाना होता है। अगला है देखेंगे 8वां नंबर, व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप कम होता है, उद्योग में सरकारी हस्तक्षेप अधिक होता है। इसमें हस्तक्षेप अधिक होती है ना। संबंध, वाणिज्य का अंग है ये, व्यवसाय का अंग है ये, व्यवसाय का अंग ये भी है। उपयोगिता का सृजन करना, अधिकार परिवर्तन द्वारा उपयोगिता का सृजन किया जाता है। इसमें अधिकार समय एवं स्थान परिवर्तन द्वारा उपयोगी का सृजन किया जाता है। इसमें सभी प्रकार के उपयोगिता का सृजन लेकिन स्वरूप परिवर्तन द्वारा उपयोगिता का सृजन किया जाता है। इसमें बदल कर है ना। पदभार जो वस्तु विनिमय प्रणाली से प्रारंभ हुई है, इसमें व्यापार एवं उद्योग के कारण पदभार हुआ है। वर्तमान में उद्योगों का विकास 18वीं सदी से ही प्रारंभ हुआ। इस प्रकार हमने पढ़े बच्चों आपका जो व्यापार, उद्योग और वाणिज्य के अंतर्गत अंतर है ना। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, आपको कुछ ध्यान रखेंगे आप व्यावसायिक जोखिम के बारे में जो 11वां भाग में। आज के लिए गुड डे।